सो अब हम मूव करते हैं फ्रॉम किट टू आवर कैनवस। सो गाइज, वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेस शेप्स। हमारे पास लॉन्ग शेप्स होती हैं, कईयों की राउंड फेस शेप्स होती हैं, और कई बार हमारे पास स्क्वायर फेस शेप्स होती हैं, एंड बहुत डिफरेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं मेकअप की, तो हमारा गोल होता है हम अपने फेस को ओवल शेप में लेके आएँ, और उसके लिए राइट मेकअप प्रोडक्ट्स और राइट मेकअप टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं। उससे हमारा फेस स्ट्रक्चर्ड भी लग सकता है, चिजल भी लग सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट राइट प्रोडक्ट्स एंड राइट टेक्निक्स। सो आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें समझाऊंगी जिनकी मदद से आप अपने फेस को एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर दे पाएंगे। सो गाइज, अब हम समझेंगे कि किस तरह से एक बहुत अमेजिंग टेक्निक जिसको हम कॉन्टोरिंग बोलते हैं, उसकी मदद से वी कैन क्रिएट स्ट्रक्चर्स ऑन आवर फेस। हम अपने कुछ जोन्स को फेस के हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ जोन्स को रिसीड कर सकते हैं, और क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा फेस ओवल लगे, बहुत डिफाइंड लगे। इस टेक्निक को हम 3D मेकअप भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है हमारे फेस को बहुत अच्छे से शेप अप करने में, स्लिम लगने में। जो हमारे अनवांटेड एरियाज है जिनको हम छुपाना चाहते हैं, उनको हम इस पावर टूल की मदद से बहुत अच्छे से छुपा सकते हैं, और जो हमारे प्लस फीचर्स हैं अब उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम डीप डाइव करते हैं इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए। इफ यू लुक एट हर फेस शेप, शी हैज गॉट राउंड फेस एंड विद स्ट्रक्चर, लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम ऑन द हाई पॉइंट विच इज द चीक्स। सो किस तरह से हम इनके फेस को एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे पाएंगे जिससे इनका फेस बहुत स्लिम और स्ट्रक्चर्ड लगेगा। हाइलाइटिंग जोन्स हमारे फेस के फीचर्स को, जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, लाइट कलर्स जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और डार्क कलर्स जो होते हैं छुपाते हैं। बहुत सारे लोग ब्लैक क्लोथिंग पहनते हैं, उसमें हम पतले लगते हैं, स्लिम लगते हैं। ये बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कॉन्टोरिंग से हम अपनी उस पर्टिकुलर जोन को दबा देते हैं, छुपा देते हैं, ताकि हमारा फेस बहुत स्लिम लगे वहाँ से। तो जहाँ जहाँ हमें छुपाना है वहाँ हम डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें फॉरवर्ड करना है वहाँ हम लाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए समझिए क्या हमारे कॉन्टोर जोन्स हैं और क्या हमारे हाईलाइट जोन्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीक बोन्स पे। बहुत ज़्यादा हमारे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है, जैसे हमारे स्ट्रक्चर्स बेसिकली बहुत सारे लोगों का राउंड फेस होता है, तो हम चाहते हैं हमारा फेस यहाँ से बहुत स्लिम लगे। तो टॉप ऑफ द ईयर आपका पैरामीटर रहेगा। टॉप ऑफ द ईयर इसीलिए मैं समझा रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने कॉन्टोर की प्लेसमेंट्स को शुरू कहाँ से करें। तो जब आप ईयर्स की बैलेंस को अपने माइंड में रख के कॉन्टोरिंग का कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपसे गलतियां नहीं हो पाती हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है गाइस, इसको आप समझेंगे, करेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं जाएंगे। सो टॉप ऑफ द ईयर से ले जाके आप कहीं भी यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं, बिटवीन द नोज एंड द माउथ। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कॉन्टोर प्रोडक्ट डालने का, डार्क प्रोडक्ट डालने का, जिससे हमारे चीक्स बहुत स्लिम लगते हैं, राइट। और कौन से एरियाज हैं और कौन से जोन्स हैं जहाँ पे आपको अपना डार्क प्रोडक्ट डालना है जिससे हमारा फेस बहुत स्लिम और स्ट्रक्चर्ड लगे। तो सेकेंड जोन जो आती है वो हमारी आती है जॉ लाइन। तो जॉ लाइन पे गाइस बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जॉ लाइन के ऊपर प्रोडक्ट डालते हैं। आपको एग्जैक्टली जॉ लाइन पे डालना है। ये बॉटम ऑफ द ईयर से स्टार्ट होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट जॉ लाइन स्ट्रक्चरिंग, इट्स ऑलवेज डन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ईयर। यहाँ से आप रोल आउट करते हुए सीधा अपने चिन तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे टू मेमोराइज है, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस तरह से आप करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नोज को और अपने फोरहेड को भी स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। सो उसके लिए भी बहुत आसान है गाइस। जब हम नोज की कॉन्टोरिंग की बात करते हैं, सो ऑल यू नीड टू डू इज, हम अपने ब्रो बोन की जो बिगनिंग है, हमारा आईब्रो है, इसकी बिगनिंग से एक पैरामीटर लेते हुए सीधा एक लाइन को ड्रॉप डाउन करेंगे टिल द बॉटम ऑफ द नोज। सिमिलरली इस तरफ भी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रो बोन वी विल ड्रॉप दिस लाइन टू द बॉटम ऑफ द नोज, और यहाँ से भी हम कट कर सकते हैं ताकि हमारा नोज बहुत शेप्ड और डिफाइंड लगे। ये हमारा कॉन्टोरिंग का एक एक्सरसाइज है जिससे हमारा नोज बहुत स्लिम और स्ट्रक्चर्ड लगता है, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं फोरहेड की। फोरहेड भी एक हमारा कॉन्टोर का ही
पर्टिकुलर पार्ट होता है। बहुत लोगों के फोरहेड बहुत लार्ज होते हैं, जिन लोगों के फोरहेड लार्ज नहीं है वो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, बट जिनका फोरहेड बड़ा है उनको भी फोरहेड में टूवर्ड्स दी हेयर लाइन यहाँ से प्रोडक्ट को डालना है। और इस तरह से प्रोडक्ट को डालने के बाद आप इसको ब्लेंड करेंगे बैकवर्ड्स की तरफ, तो आपका जो फोरहेड है वो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। बेसिकली कॉन्टोरिंग इज अबाउट क्रिएटिंग अ इल्यूजन। आप एक बहुत ब्यूटीफुल इल्यूजन क्रिएट कर पाते हैं जिससे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो पाता है, ठीक है। सो ये हमारे जोन्स हैं, इन जोन्स की मदद से आप अपने फेस को बहुत स्लिम और स्ट्रक्चर्ड लुक दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं हाईलाइटिंग की। वो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, किस एरियाज को हम लाइट कलर के इस्तेमाल करके उसको हम फॉरवर्ड जोन में ला सकते हैं ताकि हमारा फेस एस्थेटिकली बहुत अपीलिंग लगे और ब्यूटीफुल लगे। तो वो फॉरवर्ड जोन्स क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। फेस पे हमारे फॉरवर्ड जोन्स होते हैं ये ब्रिज ऑफ द नोज। ब्रिज ऑफ द नोज पे जब हम लाइट कलर डालते हैं तो पूरा फोकस उस पे जाता है और हमारा नोज बहुत स्लिम और बहुत शेप्ड अप लगता है, राइट। उसके अलावा हम अपने फोरहेड पे इस तरह से फैन आउट कर सकते हैं थोड़ा सा लाइट प्रोडक्ट, एंड इस प्रोडक्ट को, लाइट प्रोडक्ट को जब हम फेस पे डालते हैं तो हमारे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप लगते हैं और हम बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली अपीलिंग लगते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम अपने चिन पे भी करते हैं और थोड़ा सा क्यूपिड पे भी करते हैं। सो ये हमारे हाईलाइट जोन्स होते हैं जिससे हम लाइट प्रोडक्ट डाल के उनको फॉरवर्ड जोन में ले जाके अपने फेस को और एस्थेटिकली अपीलिंग बना सकते हैं।